भगवान महावीर ने कहा था कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जैसा इंसान के मन में विचार और ख्याल आता है आदमी के वैसे ही बंधन और मोक्ष के निमित्त भी उसके सामने वैसे ही घटित होते हैं। अगर हम हमारे दिमाग में अच्छे विचार लाते रहेंगे, अच्छा परिणाम आता रहेगा। बुरे विचारों से अगर हम घिर जाएंगे तो हमारे जीवन में भी बुरा 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 परिणाम आता चला जाएगा। जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। बोलो, जैसा वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से क्या बनेंगे? अच्छा सोचेंगे, अच्छा घटित होगा। बुरा सोचेंगे, बुरा घटित होगा। आपने अगर महावीर का सिद्धांत पढ़ा हो, लेस्या का सिद्धांत, तो आपको पता है मन की धाराओं के आधार पर अच्छी लेस्याएं बनती है और मन की धाराओं के आधार पर बुरी लेस्याएं बनती है। आपने अगर किरलियान फोटोग्राफी के बारे में पढ़ रखा है तो आपको यह भी समझने में आया होगा कि इंसान की जैसी सोच होती है, आदमी का आभा मंडल, आदमी का औरो भी वैसा ही बनता है। अगर हमारे भीतर विचारधाराएं, सोच अगर हमारे बुरे हैं तो हमारा औरो काला, नीला, हरा छम नेगेटिव परिणति का आएगा। पर अगर हमारे भीतर के विचार अगर अच्छे हैं तो हमारा आभा मंडल, हमारा औरो, हमारी किरलियान फोटोग्राफी, किसी की सफ़ेद, किसी की नीली, किसी की पीली, किसी की गुलाबी, जैसे जिसके विचारों की अंदर की धाराएं होंगी, आदमी की फोटोग्राफी भी, किरलियान फोटोग्राफी, आभा मंडल का रंग भी आदमी का वैसा ही आता चला जाएगा। जो व्यक्ति अच्छी सोच रखता है, सुख उसका वैसा ही अनुसरण करता है जैसे कि बैलगाड़ी का चक्का अपने बैल का अनुसरण किया करते हैं, और बुरी सोच रखने वाले व्यक्ति का दुख वैसे ही पीछे लगा रहता है जैसे कि इंसान की काली परछाई इंसान के हमेशा साथ साथ चलती है। अच्छी सोच सुख की जनक है और बुरी सोच आदमी के दुख का कारण बनती है। पहले यह बात क्लियर कर लो माइंड में। हमारे सुख दुख का जनक कौन? मेरे सुख का उत्तरदायी कौन? मेरे दुख का उत्तरदायी कौन? आज अगर आपकी टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है, इसका उत्तरदायी डॉक्टर नहीं है, इसका उत्तरदायी पर्यावरण नहीं है, इसका उत्तरदायी कोई शासन या प्रशासन नहीं है, कोई भाजपा या कांग्रेस पार्टी नहीं है, इसका उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं है। मैंने अगर किसी के घुटने में दर्द दिया होगा तो आज मेरे घुटने में दर्द है। मैंने अगर किसी को चलते समय लाठी का सहारा दिया होगा तो आज मेरे लिए मेरे बेटे की सेवा, मेरे बेटे का सहयोग मुझे मिला हुआ है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो कुछ है उसके बीज उसने अवश्य पहले बोए होंगे, और बीज सबसे ज्यादा कहां बोए जाते हैं? आदमी के अपने दिमाग में। तो पहले ये चरण बात में समझ लीजिए कि पहले हमारी सोच अच्छी हो जानी चाहिए, और अगर अच्छी सोच है हमारी तो अपने आप जीवन में परिणाम भी हमारे अच्छे आएंगे। एक बहू अगर सास के प्रति नेगेटिव सोच रखेगी तो क्या होगा? हाँ, ठीक कहा। एक महानुभाव ने सही जवाब दिया कि जब वो सास बनेगी तो उसके साथ भी वैसा ही होगा कि उसकी जो बहू है वो उसके प्रति वैसे ही नेगेटिव सोच रखेगी। ऐसा नहीं, मैं जो सोचता हूं वो मेरे आसपास के सारे वातावरण में उसके रेज फैल रही है। मैं यहां जो बोल रहा हूं उसके शब्द के परमाणु न केवल इस पंडाल में, इस सभागार में फैल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया तक मेरे शब्दों की रेज व्याप्त हो रही है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? मोबाइल के जरिए आप अगर अमेरिका की आवाज यहां तक पकड़ रहे हैं, किसकी वजह से? रेज की वजह से। अंतरिक्ष के जरिए उस रेज को इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि शायद अमेरिका से भारत में हवाई जहाज को आने में 12 घंटे लगते होंगे,
रॉकेट को आने में 1 घंटा लगता होगा, पर शब्द को पहुंचने में कितना समय लग रहा है? कितना समय? कुछ सेकंड भी नहीं लगते भाई। जैसे शब्द हमारे पहुंचते हैं, अब जरा कल्पना करो कि जहां शब्द पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं, अब हमारी सोच को वहां पहुंचने में कितना समय लगता होगा। हमारे मन की ताकत इतनी है कि हम सूर्य की प्रकाश किरण, शायद सूरज से निकली हुई किरण को धरती पर पहुंचने में 3 सेकंड लग सकते हैं, पर हमारे मन को सूरज को टच करके आने में कितना समय लगेगा? 0.001 सेकंड। अर्थात ये सोचा और ये वहां पर पहुंच गया। ये है हमारे सोच की क्षमता।